भगवते वासुदेवाय। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है वो डबल धमाके वाला दिन है। एक गोस्वामी तुलसीदास जी का आज आविर्भाव दिवस और उसके बाद दूसरा चंद्रयान 3 का चंद्रमा पर लैंड होना, तो ये हम लोगों के लिए बड़ा ही हर्ष की बात है। और भक्त शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी, जिनका आज आविर्भाव तिथि है, हम लोग आज इसलिए एकत्रित हुए हैं ताकि हम लोग जान सके कि किस तरह से उन्होंने अपना आध्यात्मिक जीवन जिया, कैसा उनका जीवन संघर्षपूर्ण रहा। जो आज हमारे समक्ष में ये रामचरितमानस नामक पावन ग्रंथ है, जो हम सभी का कल्याण करने वाला है, वो उसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई, उसके पीछे की भूमिका क्या है, इस विषय में हम लोग चर्चा करने हेतु एकत्रित हुए हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मंगलाचरण और फिर हम लोग इस चरित्र में गोते लगाने का प्रयास करेंगे। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्धप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्यन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं नाविदुः सुरासुरगणा देवाय
तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वेदाय गुरुदेवाय विद्महे परम गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग अब विषय वस्तु पर आते हैं। तो जैसा कि हम लोगों को ये विदित है कि आज गोस्वामी तुलसीदास जी के आविर्भाव की तिथि है। और गोस्वामी जी जो है वो उनके परिचय के विषय में तो क्या कहूँ, मैं तो क्या ही परिचय दे सकूंगा उनका। लेकिन जैसे हम लोग बर्थडे मनाते हैं किसी का, तो उसकी एक्टिविटीज को देखते हैं, उसकी एक्टिविटीज को याद करते हैं और प्रसन्न होते हैं। तो ये तो वो हैं जिन्होंने पूरे विश्व को एक ऐसा महान ग्रंथ दिया जिससे इस लोक में भी और उस लोक में, दोनों लोक में मनुष्य का कल्याण हो जाए। तो वो गोस्वामी जी, उनका जन्म की क्या भूमिका थी और किस परिवेश में हुआ, आइए हम लोग इस पर एक दृष्टि डालते हैं, चर्चा करते हैं। क्या होता है कि जैसे हम लोग जानते हैं, भगवद गीता में भी कहा गया, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान कब आते हैं? भगवान तब आते हैं जब होए धर्म के हानि। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो जब चारों तरफ से निराशा घेर लेती है, समाज डूबने लगता है, व्यक्ति जो है निराशा में आ जाता है, अंधकार में आ जाता है। ऐसे में निराश्रित होकर के, निरीह होकर के सच्चे हृदय से परमात्मा को पुकारता है। तो उस समय जो हृदय विदारक चीख निकलती है, उसकी जो करुण पुकार निकलती है, वो प्रभु तक अवश्य पहुंचती है। भगवान राम उसको जरूर सुनते हैं और उस पुकार पर जो करुण वरुणालय श्री रघुनंदन भगवान है, राघव हैं, वो या तो स्वयं इस धराधाम पर आते हैं या उनके संदेश का प्रसाद लेकर कोई महापुरुष हमारे बीच आता है। तो उनके आने से, उन महापुरुषों के आने से क्या होता है, जो निराशा जनित खिन्नता है वो तो समाप्ति हो जाती है और साथ में अद्भुत प्रफुल्लता और अपूर्व शक्ति का संचार होने लगता है। तो जब भी ऐसे समय आते हैं, ऐसा अंधकार वाला समय आता है और हम अपने प्रभु को पुकारते हैं, तो उस समय प्रभु स्वयं या अपने किसी भक्त को भेजते हैं ताकि वो हमारा कल्याण कर सके। तो ऐसा ही कुछ समय था। उस समय जब गोस्वामी जी का आविर्भाव हुआ, उस समय चारों तरफ अंधकार था। हिंदू धर्म, सनातन धर्म पर बहुत ज्यादा प्रहार हो रहे थे और मुगल काल का समय था। वो सब निराशा में डूबे हुए थे, व्यवस्थाएं चरमराई हुई थी। तो ऐसे में ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान का लोक मंगल रूप दिखा करके हिंदू और सनातन धर्म को मिटने से बचाया। तथा हम लोग ये सभी जानते, अगर कोई कहे कि आज अगर हिंदू समाज को या सनातन समाज को किसी ने बांध रखा है, कोई वस्तु है जिसने बांध रखा है, कोई विधा है जिसने बांध रखा है, तो जो कॉमन है, हर घर में पाई जाती है, तो वो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि उसका जवाब हनुमान चालीसा होगा। द्वितीय जवाब उसका सुंदरकांड होगा। तो ये जो अद्वितीय चीजें हैं वो कहाँ से आई हैं? वो गोस्वामी जी के द्वारा ही प्रस्तुत हुई। वो उन्होंने ही हमारे लिए ये राम भक्ति का वो आश्रय अवलंबन दिया, जिसके कारण हम आगे बढ़ सकें। तो हमारा ऐसे में उनके लिए कृतज्ञता व्यक्त करना ये हमारा कर्तव्य भी है। और ये हम अपने हृदय के उद्गार कैसे प्रकट करें, तो उसका एक ये तरीका भी है। जो आज हम लोग चर्चा करेंगे वो मैंने मूलतः वेणु माधव दास, जो ऐसा कहते हैं कि उन्हीं की शिष्य परंपरा में रहे,
तो उनके लिखे हुए छंदों शब्दों से अधिकतर हिस्सा लिया है। और हम लोग जितना प्रामाणिक हो सकता है, या तो गोस्वामी जी की खुद की भाषा है या फिर वो ऐसे ही कहीं से लेकर के बात करने की का प्रयास करेंगे। तो उसके पीछे, गोस्वामी जी के आविर्भाव के पीछे एक बड़ा ही सूक्ष्म और गुप्त रहस्य भी है। वैसे तो गोस्वामी जी स्वयं वाल्मीकि जी के अवतार माने जाते हैं, परंतु अवतार हुआ क्यों और ये इसके पीछे क्या कहानी है, तो इसको वेणी माधव दास जी जो है वो अपने भाषा में कैसे कहते हैं, और उस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। कहते हैं, संतन कहो बुझाए मूल चरित पुनि बाकिए, अति संक्षेप सुहाय कहो सुनि नित पाठ हित, चरित गोसाई उदार बरन सके ना है सहस फनी, ओ मति मंद गंवार किम बरनो तुलसी सुजस। जो इतने विद्वान व्यक्ति हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं जो गोस्वामी जी का मूल चरित्र है, असली चरित्र है, वो बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन इतना उदार चरित्र है ये, इसका वर्णन जो सहस्त्र मुख वाले शेषनाग जी हैं वो भी नहीं कर सकते। तो मैं तो एक मूर्ख गंवार व्यक्ति हूँ, कैसे गोस्वामी जी के सुयश का वर्णन करूंगा, परंतु फिर भी प्रयास करेंगे। तोटक ऋषि आदि कनिकर ज्ञान निधि, अवतरित भय जनु आप विधि, सतकोटि बपान्यो राम कथा, त्यों लोक में बांटड़ शंभु जथा, दस स्पंदन वेद दशांगमयम, त्रय विद तीन टिराज जनय जयम, श्री राम प्रणव श्रुति तत्व परम निज अंश निजुत नर देह धरम, इम कीन प्रबंध मुनीस जथा, हर कीन चरित्र पवित्र तथा, हनुमंत प्रणव प्रिय प्राण रसे, पर तत्व रमयति सुशील में, यह भांति परात्पर भाव लिए, सुचिराम परत्व बपान किए, मुनिराज लपे अद्भुत रचना, कपिराज सुकीन यह जचना, यह गुप्त रहस्य है गोय धरे, बिनती हमरी न प्रकाश करें, तबे अंजनी नंदन साप दियो, हंस के मुनिदारण शीश कियो। तो थोड़ा आपको सुनने में कुछ बोर लगा होगा क्योंकि पहली बार सुन रहे हैं, और इसका जो मूल है वो ये है कि हरि का जो चरित्र है उसको बहुत लोगों ने कहा और उसके लिए प्रबंध हुआ। वाल्मीकि मुनि जो है वो उसी समय थे। वाल्मीकि जी जो है वो आदि कवि कहलाते हैं, तो वो भगवान राम के समकालीन रहे और उन्होंने पूरे तत्व पर श्रुति समेत व्याख्या की थी। लेकिन जब हनुमान जी युद्ध समाप्त हो गया और रावण से विजय प्राप्त हो गई, तो ऐसे में लंका से निकलने के बाद वो पर्वत पे चले गए और वहां पर वो उस पूरे वृत्तांत को याद करते, राम कथा को याद करते और उसको नित्य शिला पर लिखते जाते थे। तो एक पूरी बड़ी शिला पे उन्होंने यह पूरा वृत्तांत लिखा, और जब यह वृत्तांत हो गया तो इधर वाल्मीकि मुनि जो है वो भी वाल्मीकि रामायण लिख रहे थे। तो दोनों ने ही अपनी इस कृति को भगवान शंकर को समर्पित करना चाहा। तो जब वो समर्पण करने के लिए गए, भगवान शंकर को याद किया, तो दोनों ही एक दूसरे के समक्ष प्रस्तुत हो गए। और जब मुनिराज ने वाल्मीकि जी ने देखा कि हनुमान जी ने भी ये लिखा है, तो हनुमद रामायण कहते हैं उसको, हनुमद रामायण लिखी जा चुकी है, तो उनको लगा कि कहीं न कहीं जो मैंने लिखा है वो इसके समक्ष छोटा हो जाएगा, लघु हो जाएगा। ऐसा सोच करके उन्होंने प्रार्थना की हनुमान जी से कि आप अपने इस भाष्य को प्रकाशित ना करें। हनुमान जी इतने उदार हैं कि उन्होंने उस शिला को उठाया जिसपे उन्होंने रामायण लिखी थी, हनुमद रामायण, वो, और एक कंधे पर वाल्मीकि जी को लिया और उनके साथ जाकर के समुद्र में उस शिला का विसर्जन कर दिया। और उन्होंने कहा कि अब जो मूल रामायण है वो आपकी ही मानी जाएगी और ये पूरे कलिकाल में हमेशा मौजूद रहेगी, इसकी हमेशा मौजूदगी रहेगी। ऐसे में
गोस्वामी जी जो वाल्मीकि जी थे वो बड़े ही द्रवित हो गए। और बेनी माधव दास जी तो कहते तब अंजनी नंदन साप दियो, हंस के मुनि धारण शीश क्यों। तब उन्होंने उनको श्राप दिया, ऐसा इन्होंने भाषा लिखी, पर उसका शायद अर्थ ये है कि उन्होंने उनसे कहा कि आपको ये रामचरित, ये रामायण वो हमेशा इस संसार में लेके रखनी होगी। और वो हेतु बना, वाल्मीकि जी ने कहा मैं अवश्य दोबारा अवतार लूंगा और इसको लौकिक भाषा में प्रस्तुत करूंगा। है तो वही एक कारण बना कि स्वयं गोस्वामी जी वो वाल्मीकि जी के रूप में अवतरित हुए। तो कहाँ अवतरित हुए, कौन सा वो पवित्र स्थान था, और कैसे उनका बाल्यकाल रहा, कैसे वो अपने भक्ति में आगे बढ़े, आइए इस पर एक दृश्य डालने का प्रयास करते हैं। दियो सुकुल जन्म शरीर, सुदर हेतु जो फल चारिको, जो पाय पंडित परम पद, पावत पुरार मुरारी को। इसको जो है नाभादास जी का एक महाकाव्य है, भक्तमाल कहते हैं उसको। भक्तमाल में बहुत ही सुंदर शब्दों में उन्होंने इसका वर्णन किया है। और क्यों, ये जो एक हेतु हो गया कि उस समय लोगों ने करुण पुकार की जब मुगल साम्राज्य हुआ, तब दूसरा कारण हम लोगों ने देखा कि हनुमान जी और वाल्मीकि जी का संवाद, और वो एक कारण बना। तीसरा जो है बहुत ही सुंदर, वैसे ही कुछ लिखते हैं, त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रामायण। त्रेता काल में एक काव्य बना, जो निबंध बांधा गया, बनाया गया, वो था सतकोटि रामायण। और एक अक्षर उच्चरे ब्रह्मत्यादि पलायन, उसका एक एक अक्षर जो है अगर उच्चारण करें तो वो ब्रह्म हत्या भी यदि किसी को लगी हो तो उसका भी पलायन हो जाए, वो भी समाप्त हो सकती है। इतना सुंदर ग्रंथ रामायण बना। आगे लिखते हैं नाभादास जी, अब भक्तन सुख दैन बहुर लीला विस्तारी, राम चरण रस मत रटत यह निशि व्रतधारी। तो भक्तों को सुख देने के लिए उसमें विस्तृत लीला का वर्णन नहीं था, जो रस देने वाली लीला है उसका वर्णन नहीं था। तो ऐसे में किसी ऐसे व्यक्ति का प्रादुर्भाव होना चाहिए था जिसके भगवान के चरणों में जो रस है उसमें मत रहे, उनको भगवान के नाम का स्मरण करे और उनकी लीलाओं को विस्तार पूर्वक कहे। तो इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी संसार में आए। और नाभादास जी लिखते हैं, संसार अपार के पार को सुगम रूप नौकालयो, कल कुटिल जीवन स्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। तो एक तो जो वाल्मीकि जी और हनुमान जी का संवाद, अभी हम लोगों ने इस पर चर्चा की। दूसरा क्या है कि हम लोग इसका प्रमाण देखेंगे आगे, इस कलयुग में, घोर कलयुग में, जहां पर सब जीव कुटिल हैं, निकृष्ट हैं, नीच प्रवृत्ति के हैं, बुद्धि कम हो चुकी है, ऐसे में कुछ ऐसा सरल सा ग्रंथ चाहिए था जो इस अपार भव सागर से बिल्कुल साधारण सी नौका से पार करा दे। तो वो नौका जो है वो गोस्वामी जी ने प्रस्तुत की, और वो नौका है रामचरित मानस। तो अभी कोई कहेगा कि इसका शास्त्र में कोई प्रमाण है क्या कि वाल्मीकि जी तुलसीदास हैं? तो कई एक पुराण और संगीताओं में इसका प्रमाण है। मैं कुछ 4 श्लोक यदा तदा से लेके आपके समक्ष बात करता हूँ। एक भविष्य पुराण में एक श्लोक है, वाल्मीकि तुलसीदासा कलो देवी भविष्यति। ये भगवान शंकर पार्वती जी से संवाद कर रहे हैं और बता रहे हैं कि भविष्य में क्या होगा। और उसमें कहते हैं, वाल्मीकिस्तु तुलसीदासा कलो देवी भविष्यति, रामचंद्र कथा में ताम भाषा बद्धा करिष्यति। हे पार्वती जी, महर्षि वाल्मीकि ही कलयुग में तुलसीदास बनेंगे और इस राम कथा को भाषाबद्ध करेंगे। भाषाबद्ध करने का मतलब, वो अगर कहना होता उनको कि संस्कृत में लिखेंगे तो देवनागरी की बात कर रहे होते। भाषाबद्ध करने का अर्थ हुआ कि लौकिक भाषा में बात करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से वशिष्ठ संहिता में भी इसी तरह का श्लोक आता है, वाल्मीकि तुलसीदासा कलो देवी भविष्यति,
रामचंद्र कथाम साध्वी भाषा रूपाम करिष्यति। तो रामचंद्र की कथा को, रामचंद्र कथाम साध्वी, जो सरल भाषा हो जाए, साध्वी मतलब सरल हो जाए। मैं वैसे यहाँ पे एक और अर्थ निकालता हूँ, सा अदवी, जो अवधि जो है वो सरल अवधि में उसको भाषा रूप में लेके आए, तो ऐसे जो है वाल्मीकि जी वो तुलसीदास बनेंगे। एक शिव संगीता में बिल्कुल ऐसा ही श्लोक और ब्रह्म संगीता में भी बिल्कुल ऐसा ही श्लोक है, वाल्मीकि तुलसीदास कलो देवी भविष्यति, रामचंद्र कथाम साध्वी भाषा रूपाम करिष्यति। एक सेम श्लोक 3 जगहों पर अलग अलग उद्धत हुआ है। अब ये है कि क्यों आएंगे वाल्मीकि जी, आएंगे क्यों? एक तो बात हो गई कि वो सरल भाषा में भगवान राम की कथा करने के लिए आएंगे, लेकिन दूसरा प्रयोजन बृहद ब्रह्म रामायण में कहते हैं, सर्वलोकोपकाराय प्रेरितो हरिणा मुदा वाल्मीकि तुलसीदासो तदस्थ रूपेण भविष्यति। सभी लोगों के उपकार करने के हेतु हरि की प्रेरणा से, हरि की इच्छा से श्री वाल्मीकि जी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट होंगे। और वहीं पर फिर आगे कहते हैं, भाषा काव्यम मानसाख्यम रामायण मनुत्तमम करिष्यति जनानाम यत् कलौ शीघ्र फलप्रदाम। क्या होगा? वो एक कविता वाली भाषा होगी और जिसका न श्री मानस रामायण नाम वाला होगा। तो नाम जो है वो श्री रामचरितमानस के प्रादुर्भाव से बहुत पहले दिया जा चुका है। और ये क्या करेगा? करिष्यति जना नाम यत् कलो शीघ्र फल प्रदान। तो ये श्री मानस रामायण नाम से प्रसिद्ध होगा, जो कलयुग में सभी जनों को शीघ्र फल देने वाला होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये बहुत ही प्रमाणित ग्रंथ है जो गोस्वामी जी ने हमको दिया, और ये हमारे लिए उन्होंने अवतार ही लिया है जो हम लोगों का उद्धार करें। ये एक उपकार है उनका जो हमको अपने जीवन में कभी नहीं भूलना चाहिए। और अभी हम लोग सुन ही चुके हैं कि इसके एक एक अक्षर के उच्चारण मात्र से ब्रह्म हत्या का महापाप भी टल जाता है, वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो गोस्वामी जी जो है वो ऐसे थे जो सारे नियम और निष्ठाओं का पालन करते हुए दृढ़ता से श्री राम नाम में उन्मत्त रहते थे, उसको रटते रहते थे। और उन्होंने इस श्री रामचरितमानस रूपी सुनौका का निर्माण किया ताकि उसमें हम लोग बैठ के पार हो सकें। तो उनका प्रादुर्भाव कहाँ हुआ? प्रयाग के पास में चित्रकूट जिला है और जहाँ पर राजापुर नामक एक ग्राम है, और उसमें उपग्राम दुबे का पुरवा, वहां पर दुबे लोग रहते थे। और वहां पर एक पंडित जी थे जिनका नाम आत्माराम दुबे था, और वो एक प्रतिष्ठित सरयू पारायण ब्राह्मण थे, वैदिक कार्यों में निपुण थे, जन्म कुंडली इत्यादि बनाते थे, विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान करते थे। और उनकी धर्मपत्नी का नाम हुलसी था। तो आत्माराम दुबे और हुलसी जी वो उन्होंने बहुत अनेक अनुष्ठान किए, भगवान से प्रार्थना की कि उनको पुत्र प्राप्ति हो। तो ऐसे में संवत 1554 की सप्तमी के दिन, शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन अभुक्त मूल नक्षत्र में इन्हीं दंपति के यहाँ 12 महीने तक गर्भ में रहने के पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ। 12 महीने रहे गर्भ में, और ये 1554 की बात है। इसमें अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म लिया इन्होंने। अभुक्त मूल नक्षत्र क्या रहता है? वो ज्येष्ठ नक्षत्र का अंत का जो हिस्सा है 2 घड़ी का, वो अभुक्त मूल कहलाता है, या फिर मूल का प्रारंभ का जो हिस्सा है आदि वाला, वो अभुक्त मूल कहलाता है। ऐसे में जो बच्चे होते हैं वो उनकी मूल शांति करानी पड़ती है। वो कभी कभी किसी के लिए अमंगलकारी माने जाते हैं। जो कर्म कांडों में माना जाता है वो यह है कि वो ऐसे बच्चे पिता के लिए आमतौर पर हानिकारक होते हैं। तो जब इस प्रकार का बालक हुआ जो इतना विचित्र था, और जिसने 12 महीने गर्भ में जो रहा, जिसके पूरे के पूरे 32 के 32 दांत उस समय मौजूद थे जब उनका जन्म हुआ। तो सब जो दासी थी जिसने इनका जन्म कराया,
दाई थी वो निकली बाहर और उसने कहा कि थाली बजाइए, आपके यहाँ तो पुत्र हुआ है। और लेकिन उसने जब रूप निरूपण किया, लोगों को बताया कि कैसा है, तो और नक्षत्र तो पंडित जी देख ही रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये तो अवश्य ही अमंगलकारी बालक है, और इसको तो मन में हुआ कि ये ऐसे बालक जीते नहीं है, तो कोई बात नहीं, ये 2-3 दिन में तो इसका प्राण हरण हो ही जाएगा। लेकिन वो बालक तो जीवित रहा, और इधर जो माता है, इनका जो जन्म था वो हुआ था सप्तमी के दिन। तो अष्टमी, नवमी और दशमी, ये 10वीं पार करके जब एकादशी आ रही थी, तो एकादशी का जैसे ही प्रवेश हो रहा था उसी समय 3 दिन बीत चुके थे। और जब उन्होंने ब्राह्मण गोष्ठी की, लोगों से चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा 3 दिन में संभवतः ये बच्चा नहीं रहेगा, ज्यादा चिंता की बात नहीं। लेकिन 3 दिन बीतने लगे तो सारे चिंतित होने लगे। तो ऐसी सुगबुगाहट जब हुई गांव में, तो माँ भांप गई और उसको लगा कि इस बच्चे की हो न हो सब हत्या कर देंगे। तो उन्होंने, उनकी एक दासी थी, चुनिया नाम था उसका, चुनिया को यह आदेश किया, एक उनसे विनती की कि चुनिया तुम इसको, मैं शायद नहीं बचूंगी, मेरा समय आ रहा है और बीमारी मेरी बढ़ रही है, तो आप इसको अपने मायके ले जाओ, अपने घर ले जाओ और वहां इसका लालन पालन करो। और जो उनके पास था यथोचित उन्होंने दिया, और चुनिया उनको लेके निकल गई। और इसके तुरंत बाद ही हुलसी, माता हुलसी का निधन हो गया। तो बालक जो है वो चुनिया के साथ रहने लगा और वो अपने बच्चे की तरह उसका लालन पालन करने लगी। लेकिन जब 5 वर्ष का हुआ बालक, तो चुनिया का भी सांप कांटे से देहांत हो गया। और चारों तरफ ये बात, उधर तो पंडित जी के घर में प्रसन्नता भी थी और दुख भी था। उन्होंने सबको यही बताया कि बालक के कारण ही पत्नी का देहांत हुआ, वो इतना मंगलकारी था और अच्छा हुआ चला गया, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं हुई, नहीं तो कुछ करना पड़ता, अच्छा ही हुआ चला गया, तो निश्चिंत हो गए। और इधर चुनिया के यहाँ ये बालक पल रहा था, 5-5.5 साल का हुआ तब तक चुनिया की भी मृत्यु हो गई। और उस बालक को सब जो गांव वाले थे वो वहां पर भी अमंगलकारी समझने लगे, उसको कोई अपने पास नहीं भटकने देता था। वो बच्चे को खाने के लाले पड़ गए और वो पूरे दिनों रात उपवास में रहता, इधर उधर भागता रहता, और कहीं कुछ टुकड़ा कोई पड़ा रहता तो खा लेता। कभी कभी तो लोग इससे इतनी नफरत करते थे, इतना बुरा बर्ताव करते थे कि घर में अगर मांगने जाता तो उसका मुख देखना भी पसंद नहीं करते, दरवाजे बंद कर देते। बालक, जब छोटा सा बालक जा रहा है, रो रहा है कि माता मुझे खाना दे दो, मुझे कुछ भोजन दे दो, ऐसी स्थिति में दुत्कार देते, भगा देते, रोटी कुत्ते को डाल देते, लेकिन बालक को नहीं देते। बालक भूखा, पेट पिचका जा रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है, दीन चेहरा, सभी घरों में जाकर के ऐसी प्रार्थना करता। कुछ लोग तो यहाँ तक करते कि वो रोटी जो फेंकते वो इस तरह से फेंकते कि कुत्ते को पहले मिले और बालक को ना मिले। कई बार तो वो बालक को कुत्ते से झगड़ा करके, और उसे आधी रोटी कुत्ते को मिलती और आधी उसको मिलती। इस प्रकार उनको गोस्वामी जी ने अपने ही शब्दों में कहा है, मातु पिता जग जायत जो, बिदहु न लिखी कछु कुछ भाल भलाई, नीच निरादर भाजन कादर, कुकर टूकन लगी ललाई। राम स्वभाव सुनो तुलसी प्रभु, तो कहो बारक पेट खलाई, स्वार्थ को परमारथ को, रघुनाथ सुसाहिब खोर न लाई। मातु पिता जग जाए तजो, माता पिता ने तो त्याग कर ही दिया था। विदहु न लिखी कछु कछु भाल भलाई, माथे पे ब्रह्मा ने भी कोई ऐसी अच्छी लकीर नहीं खींची। नीच निरादर भाजन, सब निकृष्ट समझ रहे हैं, पूरे समय उनकी भर्त्सना हो रही है। एक छोटे से बच्चे जिसको कुछ नहीं समझता, उसके साथ भी इतना दुर्व्यवहार हो रहा है, इतना कृपणता वाला व्यवहार हो रहा है। कुकर टूकन लागी ललाई, कुत्ते को जो रोटी मिलती है उसके भी लाले पड़ गए हैं। बालक भूखा रो रहा है, बिलख रहा है, बिलखता जा रहा है। और ऐसे में राम का स्वभाव ही ऐसा है, वही सुनते हैं सबकी। राम स्वभाव सुने तुलसी प्रभु, सो कहो बालक पेट खलाई। जब देखते हैं बालक इतना
इतना भूखा है, पेट पिचक गया है, मुख से आवाज नहीं निकल रही है, एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है। भगवान को दया आ जाती है, भगवान जो है वो प्रेरणा देते हैं। भगवान शंकर भी देख रहे हैं, और भगवान शंकर तो कैसे हैं हम सभी जानते हैं। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहूं दीन जन जानी। वो देखते हैं, और ऐसे में माता को रहा नहीं जाता, जो जगदम्बा है वो देखती हैं, वो कहती हैं कि मुझे नहीं रहा जा रहा। वो जा करके बालक को भोजन कराना प्रारंभ कर देती हैं, भोजन कराना प्रारंभ कर देती हैं। कुछ दिन तो चला, बच्चे को लगा कि उसकी माँ मिल गई, और माँ जगदम्बा का प्यार, वो रोज आती भोजन कराती और चली जाती। लेकिन जब गांव वालों ने देखा कि इस अमंगलकारी बालक को कोई बुढ़िया आकर के भोजन करा रही है, कुछ लोगों का मत है कि वो पहचान गए कि माँ है, तो ऐसे में फिर माता का आना वहां पर संभव नहीं रहा। उन्हें लगा कि ये लोकयुक्त नहीं होगा, तो उन्होंने भी जाना बंद कर दिया। परंतु भगवान शंकर वो तो अत्यंत दया में व्याकुल हो उठे। तो देखिए बालक की ऐसी बुरी हालत, अब तो जगदम्बा भी नहीं जा पा रही हैं। तो फिर ऐसे में उन्होंने नरहरिया दास जी, जो एक शिला पर, राम शैल पर रहने वाले थे, अनंतानंद जी के शिष्य थे, अनंतानंद जी के कृपा पात्र थे श्री नरहरिया नंद दास जी। उनको स्वप्न में प्रेरणा हुई कि आप जाओ और ऐसा ऐसा एक बच्चा है, उसको आप जाकर के उसका व्यवस्था करो। और नरहरियानंद जी जो है वो उस स्थान पर पहुंचे, और उन्होंने देखा कि बालक है जो बचपन से पैदा होते ही जिसने मुख से राम बोला था, इसलिए इनका नाम राम बोला है। और उसको फिर उन्होंने अपना लिया और अपने साथ रखने लगे। तो दोनों में जो संबंध बना वो गुरु शिष्य का बन गया। और वो उन्होंने, नरहरिदास स्वामी ने बालक के 5 संस्कार कराए, जो वैष्णवों के 5 संस्कार होते हैं वो उनके कराए। तो 5 संस्कार जो होते हैं वो क्या होते हैं? तापः पुंडना तथा नाम मंत्रो याज्ञश पंचमा। ताप यानी शरीर पर कोई निशान, जैसे शंख का, चक्र का, वैष्णव के। दूसरा पुंड यानी ऊर्ध्व पुंड, जो तिलक है वो। और कोई नाम देते हैं, जो गुरु लोग रहते हैं, आचार्य रहते हैं, दास से नाम रहता है। मंत्र का एक उपदेश किया जाता है और देव पूजा की विधि बताई जाती है। तो ऐसे में ये उनका पंच संस्कार हुआ। पूर्ण संन्यास की दीक्षा उस समय नहीं दी गई उनको, वो बाद में संन्यास की दीक्षा हुई। तो नरहरियानंद जी के साथ में बालक रहने लगा, और बढ़िया आनंद से उन्होंने उनको पहली बार गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। और बालक ने बिना समय लगाए ही एक बार में ही पूरा गायत्री मंत्र वैसे का वैसा सुना दिया। तो बड़ा अच्छी बन रही थी। उसके बाद शुकर क्षेत्र पहुंचे, और वहां पर उन्होंने रामचरित की पूरी व्याख्या की नरहरियानंद जी ने। और छोटा सा बालक, इसने पूरी की पूरी रामचरितमानस या रामचरित को पूरा याद कर लिया। और उन्होंने, गोस्वामी जी ने इस बात को रामचरितमानस में थोड़ा सा स्वीकारा है, लेकिन वो इतने उदार हैं कि उन्होंने किस प्रकार लिखा। मैं पुण्य निज गुर सन सुनी, कथा सुसु कर खेत, समुझी नहीं तस बालपन, तब अति रहूं अचेत। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कै गोड़, जिनमें समुझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। तो कहाँ पर? सूकर खेत, ये सोरों क्षेत्र है, सोरों में सूकर खेत है, वहां पर वो उन्होंने इसकी सुनी। उसी समय जो है ये माघ शुक्ला पंचमी को 1561 में बालक का यज्ञोपवीत हुआ। और फिर नरहरियानंद जी को लगा कि इसको और उच्च दीक्षा मिलनी चाहिए, इसको और उच्च शिक्षाएं प्राप्त होनी चाहिए। तो ऐसे में 10 वर्ष के जब वो हुए तो उनको बहुत ही उद्भट विद्वान हुआ करते थे काशी में, श्री शेष सनातन जी, उनके पास ले गए और वहां पर उनको पूरे वेद वेदांग का पूरा ज्ञान कराया। और उनके पास छोड़ करके नरहरियानंद जी यथा स्थान चले गए। 15 वर्ष तक वेद वेदांग का अध्ययन किया गोस्वामी जी ने, और पूरी पारंगत
हो गए संस्कृत में। कभी कभी लोगों को आश्चर्य लगता होगा कि गोस्वामी जी ने पूरे अवधि में सारा लिखा है, कवितावली, दुआवली, विनय पत्रिका, सब जो है वो ग्रामीण भाषा में लिखा गया है। पर वो संस्कृत के उद्भट विद्वान थे और वो मंगलाचरण से ही आप उसको समझ सकते हैं। साधारण सा जो पहले की 2 पंक्तियां हैं उनमें ही 7 कांड की व्याख्या कर दी है उन्होंने। यदि आप सुनेंगे व्याख्याओं को तो पता चल जाता है, वर्णा नाम अर्थ संज्ञा नाम रसा नाम छंद साम मंगला नाम च करतारो वंदे वाणी विनायको, इतने में ही उन्होंने 7 के 7 कांड बता दिए हैं। अगर आप दूसरे अध्याय में जाओगे तो प्रथम मंगलाचरण का जो श्लोक है जहाँ भगवान शंकर की वंदना है, उन्होंने उस 4 पंक्ति के श्लोक में पूरा शिव महापुराण और भगवान शंकर को उसमें समाहित कर लिया। तो इतनी उद्भटता, इतना विद्वता थी उनके पास, और ये इसलिए भी आवश्यक थी ताकि वो सांगोपांग ये बात कह सकें कि निगम आगम मैंने पढ़े हैं। इसीलिए रामचरितमानस के प्रथम अध्याय के मंगलाचरण में कहते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, जब तक उसे सम्मत नहीं बनाएंगे तब तक वो किसी के लिए कल्याणकारी नहीं हो सकता। तो इसलिए उस बात को पूर्ण आधिकारिक तौर पे कहने के लिए उन्होंने ये पूरा वेदाध्ययन किया। और जब 15 वर्ष हो गए, शिक्षा पूर्ण हुई, तो उन्होंने अपने गुरु से आज्ञा ली और अपने जन्मभूमि की तरफ गए। उन्होंने सोचा कि जिन्होंने मेरा इस तरह की दीक्षा कराई और मुझे इस स्थान तक पहुंचाया, मैं चलता हूँ, उनके दर्शन करता हूँ और उनकी कुछ सेवा करता हूँ। गुरु सेवा हो जाएगी, कुछ राम कथा भी हो जाएगी और अपने गांव भी चला जाऊंगा। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उनको एक और दुख मिला। उनके पहुंचने से पूर्व ही नरहरियानंद जी ने अपना शरीर छोड़ दिया। तो जब वहां पहुंचे और गुरु नहीं मिले तो वो अपने गांव चले गए। और वहां गांव जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उन्हें तो कोई पहचानता ही नहीं था, क्योंकि वो तो इतने शिशुपन पे ही वहां से चले गए थे। और वहां पर जो किंवदंती थी, लोग कहते थे, वो इस प्रकार की बातें करते थे कि इस परिवार में इतना अमंगलकारी बालक हुआ जिसके कारण पितृ ऋण भी नहीं चुक पाया, लोग सारे के सारे नरक भागी हैं, और ऐसी अनेक अमंगल पूर्ण बातें। जब उन्होंने इसको सुना तो उन्हें बड़ा दुख हुआ, परंतु वो इतने दीन थे, इतने दयालु थे। उन्होंने सोचा जिन परिवार वालों ने, जिन संबंधियों ने उन्हें भगा दिया था, उनकी सभी के हेतु उन्होंने उनका श्राद्ध तर्पण इत्यादि किया ताकि उनको उपयुक्त स्थान मिल सके, और वहीं रह करके वो राम कथा कहना शुरू कर दिया। उन्होंने समय बीता और 1583 ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष को भरद्वाज गोत्र के पंडित दीनबंधु पाठक थे, उनकी पुत्री थी रत्नावली, अत्यंत सुंदर। उनको वो विवाह के लिए इनके पास प्रस्ताव लेके आए। ये महान विद्वान तो थे ही, तो उनकी विद्वता से प्रसन्न हो गए और वो उनके पास प्रस्ताव लेके आए। तो प्रारंभ में इन्होंने उनको मना किया। फिर वो कथा इस प्रकार से है कि वो वहां पे बैठ गए और उन्होंने कहा कि हम तो यहाँ पर अपना प्राण दे देंगे, नहीं तो आपको हमारी बेटी स्वीकार करनी पड़ेगी। जब इस प्रकार की बात हुई तो उन्होंने स्वीकार किया कि चलो हम देख लेते हैं। परंतु जब उन्होंने उनकी पुत्री को देखा तो मोहित हो गए और उन्होंने उनसे विवाह कर लिया। विवाह पश्चात उनके साथ वो रहने लगे, लेकिन उनकी आसक्ति इतनी ज्यादा हो गई कि वो एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी अपनी पत्नी रत्नावली को छोड़ना नहीं चाहते थे। तो ये सब लोक लीलाएं रहती हैं। उन्होंने सब दिखाने के लिए भी किया कि मनुष्य जो है वो संसार में कितना आसक्त हो सकता है, उसकी परिणति क्या हो सकती है, और जब वहां से विरक्त हो तो वो किस परिणति पे जा सकता है। तो एक बार की बात है, गोस्वामी जी, उस समय तुलसीदास जी इनका नाम हो चुका था, जो इनके शेष सनातन गुरु थे, उन्होंने इनका नाम इतना विद्वता के कारण तुलसीदास रख दिया था। तो तुलसीदास जी ने अपना वो कथा इत्यादि के लिए गए थे कहीं पर, और ऐसे में बिना इनको बताए उनकी पत्नी रत्नावली अपने भाई के साथ मायके चली गई। जब वो मायके चली गई तो ये पहुंचे और ये बहुत ही व्याकुल हो गए। इनको पत्नी वहां मिली नहीं घर में, तो ये बिना कुछ सोचे और निकल पड़े। इनके गांव के ठीक सामने ही यमुना जी बहती हैं और यमुना जी के उस पार रत्नावली जी का मायका होता है। वो स्थान हमने भ्रमण किया हुआ है, तो बिल्कुल सामने दिखाई देता है।
पर उस समय इतनी बाढ़ और आ रही थी और मूसलधार बारिश हो रही थी कि जाना संभव नहीं था। लोगों ने रोका भी कि पंडित जी कहाँ जाओगे, डूब जाओगे, कुछ नौका नहीं, कैसे भी जाओगे। तो कहा जाता है कि वो रात का अंधेरा था, हल्का बिजली की जो चमक थी उसकी रोशनी में जो सहारा मिला, उस सहारे से वो पार कर गए। कथाएं हैं कि वो मुर्दा था और उसको पकड़ के उन्होंने पार किया। इस विषय में मुझे कुछ मिला नहीं, तो इसलिए कोई वक्तव्य देना ठीक भी नहीं, परंतु वो हाँ कठिनाई से यमुना जी पार करके वहां पहुंचे। और उन्होंने जब रात में भीगते हुए गहरी रात में कुंडी खटखटाई और रत्नावली जी ने देखा, उसमें भी कथाएं हैं, ऐसा चित्रण किया जाता है कि सांप पकड़ करके वो चढ़ गए थे, परंतु इसका भी मुझे कोई प्रमाण नहीं मिला। तो जब उन्होंने कुंडी खोली और उन्होंने देखा कि ऐसी हालत में यहाँ खड़े हैं, तो उन्होंने बहुत धिक्कारा गोस्वामी जी को, तुलसीदास जी को। रत्नावली बोली कि आपकी इतनी आसक्ति इस शरीर में है, अगर इसका थोड़ा विभाव, धिक्कार ऐसे प्रेम को, ऐसा थोड़ा विभाव इसका जो अस्थि चर्म वाले में है, थोड़ा विभाव भगवान में होता तो आपका तो कल्याण हो जाता है। तो इसको जो अपने शब्दों में कहते हैं, लाज न आवत आपको दौरे आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं नाथ, अस्थि चर्म में देह मम तामे ऐसी प्रीत, तैसी जो श्री राम में होत न तो भवभीत। है आपकी जो प्रीति मुझ में इस प्रकार की है, ऐसे अस्थि चर्म वाले शरीर में जो पंचभूत का बना हुआ, जो मिट जाना है, ऐसे पे तो धिक्कार है आपको। अगर इसकी थोड़ी भी श्री राम जी में होती तो आप तर जाते। और जब इस तरह के मर्म स्थल में चुभने वाले वाक्य पत्नी ने कहे हैं, तो गोस्वामी जी ने तत्क्षण शारीरिक सांसारिक बंधन त्याग दिया और वो राम भक्ति के मार्ग पर उसी समय से बड़े बेग से दौड़ चले, एक क्षण भी रुके नहीं। और उन्होंने वापस अपना रुख यमुना जी को पार करते हुए प्रयाग की तरफ कर दिया। वो प्रयाग पहुंचे, वहां नहाए और उसके बाद में फिर आगे के लिए बढ़ने का उन्होंने ठान लिया। तो प्रयाग के पश्चात कहा जाता है कि उन्होंने सारे तीर्थों का भ्रमण किया है। 14 वर्ष तक रामेश्वरम, जगन्नाथ जी, गंगा सागर, पूरे भारत का भ्रमण किया उन्होंने। पद यात्रा की, विभिन्न स्थानों पे गए, दर्शन किया, वहां से उन्होंने अपने को और वो किया और फिर वापस आए हैं काशी में। तो जब इन्होंने अपना साधु वेश ग्रहण किया तो ऐसे में प्रियादास जी ने इनके लिए वर्णन किया है, तियों सो स्नेह बिन पूछे पिता गे गई, प्रीति राम नहीं तन हाड़ चाम छाए हैं, सुनी जब बात मानो है गयो प्रभात, वह पाछे पछतात तज काशी पुरी धाए हैं, कियो तहाँ वास प्रभु सेवा लय प्रकाश, कीनो लीनो दृढ़ भाव नैन रूप के तिसाए हैं। जो ऐसे ही ये बात सुनी है, उन्होंने धिक्कार सुनी है, उन्होंने पूरा वेग से काशी, जो मुक्ति धाम माना जाता है, उसकी तरफ उन्होंने प्रण कर लिया कि मुझे अब तो काशी जाना है। और बिना सुबह का इंतजार किए ही काशी पहुंच गए और वहां पर फिर वो भगवान के चरणों में उन्होंने अपने को रमा दिया और उससे उनके अंदर जो प्रकाश हुआ उसकी तो बात ही क्या है। किसी महिला ने बड़ा व्यंग करते हुए गोस्वामी जी को चिट्ठी लिखी और कहा, खटकी खीनी कनक सी रात सखिन संग सोए, मोय फटको डर नहीं अनत कटे डर होए। मुझे साथ में रहने से कोई डर नहीं रहता, जो लोग अलग रहते हैं उन्हीं को डर होता है। मनुष्य को अपने परिवार में रहना चाहिए, किसी के संग में रहना चाहिए। तो गोस्वामी जी ने उसका बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया, बोले, कटे एक रघुनाथ संग बांध जटा सिर केस, हम तो चाखा प्रेम रस पत्नी के उपदेश। पत्नी के उपदेश के कारण मुझे प्रेम रस मिला है और कैसे अब तो जो है वो पूरा जीवन भगवान राम के साथ ही कटेगा, बांध जटा सिर केस। तो ऐसी बात करते हैं और फिर वहां पे रहते हुए उन्होंने राम कथा कहना प्रारंभ किया। धीरे धीरे उनके अंदर उत्कट इच्छा बढ़ने लगी। इसमें एक छोटी सी कथा है, कहा जाता है कि एक बार वो वापस रत्नावली के गांव गए थे भूल चूक से, और वहां पर उनकी पत्नी ने उनको यह आग्रह भी किया कि अब तो इतने वर्ष हो गए और अगर हम साथ रहते तो सेवा भी कर लेते और भगवत प्राप्ति भी हो सकती थी, परंतु फिर उस समय उन्होंने उनको साथ नहीं लिया। कुछ कथाओं में ऐसा भी कहा जाता है
कि जब गोस्वामी जी वहां से चले आए तो विरह में रत्नावली जी ने अपना देह के त्याग कर दिया। वहां से आने के पश्चात में वो जिस स्थान पर रहते थे वहां पर एक पेड़ होता था, और जब वो शौच के लिए जाते थे तो वो वापस लौटते हुए लोटे का जितना भी जल रहता था उस पेड़ के किनारे विसर्जित कर देते थे। उस पेड़ पर एक प्रेत रहा करता था। प्रेत का जो मुख भाग है वो बहुत ही सूक्ष्म होता है, वो सुई की तरह होता है, इसलिए उसको आहार नहीं मिल पाता, जल इत्यादि बूंद बूंद करके जाता है, इसलिए वो बड़े ही सबको परेशान करने वाले होते हैं। परंतु जब उस प्रेत को नित्य जल मिलने लगा तो वो तृप्त होने लगा, और एक दिन प्रेत प्रकट हुआ और उसने इनसे कहा कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए, जो मांगोगे मैं दे दूंगा। तो इनके मन में तो भगवान राम से मिलने की आशा थी, तो इन्होंने वो अपनी आशा प्रकट की कि मुझे तो भगवान राम से मिलना। बोले मेरे में सामर्थ्य नहीं। प्रेत ने कहा मेरे अंदर ये सामर्थ्य नहीं कि मैं आपको मिलवा सकूं, पर मैं आपको उस व्यक्ति से मिलवा सकता हूँ जो आपको भगवान राम से मिलवा सकता है। तो उन्होंने आग्रह किया कि वो व्यक्ति कौन है। बोले कि वो व्यक्ति है हनुमान जी। बोले हनुमान जी से कैसे मिलवा सकते? बोले वो तो नित्य तुम्हारी राम कथा में आते हैं। जो एक व्यक्ति जिसको कुष्ठ रोग रहता है, मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं, फटा सा कंबल ओढ़े रहता है, फटे पुराने कपड़े पहन के सबसे पहले आता है और सबसे बाद में जाता है, वो हनुमान जी है। अब आप उनके चरण पकड़ लीजिए और वही आपको पार कराएंगे। तो जब कथा कहने लगे तो देखा कि ऐसा व्यक्ति सबसे पीछे बैठा है, सबसे पहले आया, सबसे बाद में जाने लगा। गोस्वामी जी भागे उनके पीछे और उनके चरण पकड़ लिए। तो बड़ा ही दुत्कारा है हनुमान जी ने उस वेश में। बोले अरे मुझे कहाँ छू लिया ब्राह्मण, मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ, और मैं तो शूद्र हूँ जाति से, और देखो कुछ रोग भी हो गया और दुनिया भर की मुझे पीड़ाएं बाधाएं हैं, मैं आपको छूने उपयुक्त बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे आप न छुओ। तो उन्होंने जो चरण पकड़े हैं तो हनुमान जी ने अपना प्राकट्य किया और बोले कि आपकी अभिलाषा जो है यहाँ पूरी ना हो पाएगी, उसके लिए आपको चित्रकूट जाना होगा। और उन्होंने फिर उनको चित्रकूट जाने का आदेश दिया। तो चित्रकूट पहुंचे हैं रामघाट पर। रामघाट है चित्रकूट में, मंदाकिनी के किनारे, बड़ा सुरम्य स्थान। वहां पर उन्होंने अपना आसन जमाया, वहीं पर प्रदक्षिणा करते थे। वहां से कामदगिरी पास पड़ता है, कामदगिरी की प्रदक्षिणा करते। और एक दिन उन्होंने प्रदक्षिणा करते करते देखा तो बड़े ही सुंदर राजकुमार घोड़े पर सवार होकर धनुष बाण लेकर जा रहे हैं। तो जब भी जैसे ही देखा तुलसीदास जी उन पर मुग्ध हो गए, उनको इतना सुंदर स्वरूप था, और वो बढ़िया घोड़े की चाप और वो तूणीर बंधा हुआ, और तो मन ही ना हटे उनसे। लेकिन तो बस आए और सर से निकल गए, मन में रह गए और दर्शन चले गए। तो पीछे से हनुमान जी आए, प्रकट हुए, उन्होंने भेद बताया। तो बड़ा ही पछतावा हुआ गोस्वामी जी को कि मैं तो पहचान नहीं सका। तो उन्होंने सांत्वना दी और बोले कि प्रातः काल फिर दर्शन होगा। आपके जो ब्रह्म मुहूर्त की बेला है जिसमें आप भगवान की उपासना करते हैं, उस समय दर्शन होगा। तो इस पूरे प्रकरण को प्रियदास जी लिखते हैं, शौच चल शेष पाए भूत हो विशेष को, बोले सुख माने हनुमान जी बताए हैं। शौच चल शेष पाए, शौच के जल का जो शेष था उससे भूत हो विशेष को, भूत को मिला, और बोले सुख माने हनुमान जी बताए हैं। इससे हनुमान जी का दर्शन हुआ। रामायण कथा सो रसायन है, कानन को आवत प्रथम पाछे जात घृणा छाए हैं। तो ऐसे में वो गए और सुबह भगवान का ध्यान करते हुए चंदन का घिस रहे थे। और यह बहुत ही प्रसिद्ध दुआ है तो हम लोग जानते हैं, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुवीर। ऐसा करते जाते हैं और भगवान आते हैं, चंदन लगा के चले जाते हैं। तो जब ऐसा, वो तो रस में डूबे हुए थे, तो भगवान को, हनुमान को, गोस्वामी जी को हनुमान जी चेताते हैं कि अब की चूकना नहीं है, ये जो है जो चंदन का लेप कर रहे हैं सुकुमार, यही भगवान राम लक्ष्मण है। और गोस्वामी जी जब देखते हैं तो उनके भाव रस में डूब जाते हैं। और इसके पहले एक छोटी सी लोग हास्यास्पद कथा है। लोग बताते हैं कि भगवान राम जगाते भी हैं उनको और कहते हैं कि बाबा तुम इतना परेशान काहे हो, चंदन मुंह को दे दो। बोले नहीं नहीं लल्ला, ये तो चंदन हमारे रघुवीर जी को है, तुम ना लो, कहो और से ले लो, किसी और साधु से ले लो। लेकिन वो कहते हैं ना बाबा, हम तो तुम्हारे हाथ से लेंगे, ये चंदन जो तुमने घिसो है जय चाहिए हमें। वो कहते नहीं नहीं, ये तो लाला, ये हमारे रघुवीर जी को चंदन है। और उनसे जबरदस्ती छुड़ा के ले जाते हैं। तो वो कहते हैं काहे लल्ला हमें परेशान कर रहे हो। तो वो कहते हैं तुम
जिन रघुवीर जी के पीछे पागल हो तो भाई वो तो कबू ना आए रहे, तुम फालतू रोए बिल्लाए रहे हो। किसी और को की ताक देखा तो होते तो तुम्हें बे मिल जाते। बोले लल्ला ऐसा ना कहो, रघुवीर जी तो बहुत दयालु हैं, हमें हैं कि उन्हें देख ना पाओ, समझ ना पाओ। और फिर इसके बाद में हनुमान जी उनके दर्शन करा देते हैं। तो भगवान उनको वहां पर प्रेरणा करते हैं कि आप राम कथा लिखिए। और जब वो प्रेरणा होती भगवान के आदेशानुसार, कहाँ लिखिए? वहीं लिखिए जहां मेरा जन्म हुआ। तो गोस्वामी जी अयोध्या आ जाते हैं और अयोध्या आकर के संवत 1631 के मधुमास में 9वीं तिथि को रामचरितमानस का प्रादुर्भाव होता है, प्राकट्य होता है। गोस्वामी जी ने स्वयं लिखा, संवत 1631 करऊं कथा हरिपद धर शीसा, 9वीं भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जय दिन राम जन्म श्रुति गावै, तीरथ सकल तहां चली आवै। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आय करहि रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचै सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। तो संवत 1631 करऊं कथा हरिपद धर शीसा। तो उसी दिन, जिस दिन भगवान राम का प्राकट्य होता है, उसी दिन रामचरितमानस का 1631 संवत में प्राकट्य होता है। और इस ग्रंथ को लिखने में 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन टोटल लगे। गोस्वामी जी ने जब यह ग्रंथ लिखा तो जो वहां पर पास में रहने वाले समाज में पंडित इत्यादि थे, उनको बड़ा ही ईर्ष्या होने लगी। और गोस्वामी जी ने यह ग्रंथ ले जाकर के काशी में प्रस्तुत करना होता था। ग्रंथ इत्यादि की मान्यता तभी होती थी जब काशी में जो वहाँ के पंडितों की समिति है वो उनको मान्यता दे दे। तो वहां पर देखा कि गोस्वामी जी का तो बड़ा प्रभाव बढ़ रहा है, तो ऐसे में उससे ईर्ष्यालु होकर के उन्होंने रामायण को चुराने के लिए 2 चोर भेजे। गोस्वामी जी की जो कुटिया थी वो बंद थी, और वहां पे जब चोर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 2 धनुष बाण लिए हुए रखवाली कर रहे हैं। तो ऐसे में वो चोर भाग आए वहां से और त्राहिमाम करते हुए गोस्वामी जी के चरण पकड़ लिए। उन्होंने पूरा वृत्तांत सुनाया। तो गोस्वामी जी को लगा कि ऐसे सामान का क्या फायदा जिसकी रक्षा मेरे भगवान को करनी पड़े। तो उन्होंने अपनी कुटिया का सारा सामान ही बिखेर दिया, सब बाहर। बोले अब कुछ नहीं रहेगा, न चटाई न लुगाई न कुछ नहीं, कुछ भी नहीं अपने पास। और जो रामचरितमानस की प्रति थी, उन्होंने उनके मित्र हुआ करते थे राजा टोडरमल, उनके यहाँ रखवा दी। लेकिन उसकी ख्याति तो फैल रही थी। और ऐसे में जो वहां के धर्माचार्य थे उनको ये बात भाई नहीं, तो उन्होंने कहा कि इसको हम इसकी प्रामाणिकता जो है वो काशी विश्वनाथ मंदिर में चेक की जाएगी। तो वहां पे सारे ग्रंथ रख दिए जाएंगे। तो रामचरितमानस को सबसे नीचे रखा गया और उसके ऊपर सारे ग्रंथादि इतने रख दिए गए कि कोई जीव अपनी सांस ना ले सके, सांस दब जाए। और मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। परंतु सुबह देखा गया कि जब वो कपाट खुले तो रामचरितमानस सबसे ऊपर रखी हुई थी और उस पर लिखा हुआ था सत्यम शिवम सुंदरम। भगवान शिव ने स्वयं हस्ताक्षर किए हुए थे और इस तरह से रामचरितमानस सबसे ऊपर आई। ईर्ष्यालु लोगों ने रामचरितमानस को उस समय के जो सबसे प्रकांड विद्वान थे वो श्रीपाद मधुसूदन सरस्वती जी हुआ करते थे। उनकी बड़ी टीकाएं हैं रामायण पर, और भगवत गीता पर, अनेक भाषाओं में, भागवत पुराण पर, सभी पे हैं। तो उस समय के प्रकांड विद्वान माने जाते। उन्होंने सोचा कि इनको गोस्वामी जी से बिड़ा दिया जाए। जब उनकी प्रति दी गई और दंडी स्वामी ने उसको पढ़ा तो उन्होंने उसके लिए एक श्लोक लिखते आनंद कानने हस्मिन तुलसी तरु, कविता मंजरी भाति राम भ्रमर भूषिता। कैसी है ये ऐसी है कि इसमें तुलसी जी नाम का जो भौरा है वो राम के रस में हमेशा डूबा रहता है। तो गोस्वामी जी के विषय में क्या क्या चर्चा की जाए, उनकी अनन्यता इस प्रकार की थी। एक बार वो वृंदावन पहुंचे, ये कथा तो सभी जानते हैं, और सारे जो भक्त लोग रहते हैं आपस में विनोद भी करते हैं। तो ऐसे किसी कृष्ण भक्त ने कह दिया कि अरे हमारे देखो कितने सुंदर भगवान जी हैं और
तो अब तो यहाँ तो आप आ गए, अब तो कृष्ण के ही दर्शन करने पड़ेंगे। तो ऐसे में गोस्वामी जी ने भगवान कृष्ण को देखते हुए कहा, का बरनऊं छवि आज की, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नभे, जब धनुष बाण ले हाथ। और ऐसे में भगवान भी उतने ही भगवत वत्सल हैं, उन्होंने गोस्वामी जी को, कृष्ण जी ने अपने में ही श्री रामचंद्र जी का दर्शन कराया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ये ये कथा इस तरह से कृष्ण और राम भक्त में कोई द्वंद्व की नहीं है, कोई द्वेष की नहीं है, तो विनोद की बात है। बात ये है कि अनन्यता भी बनी रहे और प्राकट्य भी हो, तो भगवान जो है आपकी अनन्यता की रक्षा करते हैं यदि आप अनन्य रहते हैं। और गोस्वामी जी कोई ऐसा भी नहीं कि कृष्ण भक्तों से दूरे रखते हो, या मीरा जी की बहुत सारी चिट्ठियां पातियां आती थी और उनका वो जवाब देते थे। सूरदास जी उनके परम मित्र थे, और यहाँ तक संत लोग बताते हैं कि जब सूरदास जी को याद आती थी तो गोस्वामी जी को शपथ देख के बुला लेते थे, क्या पाओ। और जब गोस्वामी जी वृंदावन आते थे तो वो थोड़े दिनों में कहते थे, मुझे जाने दो, नहीं तो तुम्हारा जो लाल आए या मन को चुरा ले। और मुझे जो है वो फिर मामला बदल जाएगा, इसलिए मुझे जाना है वापस। और जो वो कभी सूरदास जी को बुला लेते थे तो सूरदास जी जो है वहां थे तो कहते थे, भैया तुम्हारे जो धनुष बाण वाले ये हमारा मन चुरा लेंगे, इसलिए हमें जाने दो। तो इस प्रकार के विनोद की बातें हुई होती रहती थी। और दोनों लोगों ने, गोस्वामी जी ने कृष्ण पर भी लिखा है और सूरदास जी ने रामचरित पर भी लिखा है, तो कोई इनमें द्वेष या द्वंद्व की बात नहीं है। तो इस प्रकार से देखें कि हम बड़ा ही सामंजस्य था। लेकिन गोस्वामी जी की कुछ कथाएं और भी बड़ी प्रचलित हैं, उनकी दैन्यता, अनन्यता, सरलता, इनके विषय में भी एक कथा आती है कि एक बार एक व्यक्ति था, एक ब्राह्मण था जिसको ब्रह्म हत्या का पाप लगा हुआ था, और वो उसको ये सजा मिली थी कि वो सब जगह पूरे भारत में भ्रमण करे, सब तीर्थों में जाए और वहां कहे, अपने आप कहे कि मैं राम राम मैं हत्यारा हूँ, राम राम मैं हत्यारा हूँ। तो ऐसा कहते कहते वो काशी पहुंचा और गोस्वामी जी की कुटिया के सामने पहुंचा, तो उसने कहा, राम राम मैं हत्यारा हूँ। और ये कह के उसको भिक्षा लेनी रहती थी, तभी उसको कुछ मिलेगा। गोस्वामी जी बाहर निकले, बोले, अरे तुम कैसे वृत्तांत सुनाओ, पूरा सुनाया। तो गोस्वामी जी बोले कि तुम इतने समय से राम का नाम ले रहे हो, तो तुम्हारा हत्या का पाप तो मिट ही जाना था, अब तुम हत्यारे कैसे रहे। उसको आचमन कराया, स्नान कराया, अपनी कुटिया में स्थान दिया और अपने हाथ से भोजन प्रसाद बनवा के रघुनाथ जी का प्रसाद पवाया। ऐसे में वहां पे जो लोग थे उनको बड़ी नाराजगी, बोले, आपने तो जो ब्रह्म हत्या वाला व्यक्ति है उसको अपने साथ रख लिया है, और ऐसे थोड़े ना ब्रह्म हत्या का पाप मिट जाता है। तो गोस्वामी जी ने कहा, अरे महानुभावों, जो शास्त्र में लिखा है कम से कम वो तो मानो। शास्त्र में लिखा हुआ है कि राम नाम लेने से सारे दुख, संताप, पाप सब मिट जाते हैं, तो वो तो मानो। बोले, नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा, इसकी प्रमाणिकता तो तब होगी जब विश्वनाथ जी के मंदिर में ये अपने हाथ से भोजन प्रसाद बनाए और जो नंदीश्वर है वो भोजन कर ले। जो आज का ज्ञानवापी वाला हिस्सा है, जो नंदीश्वर है उधर को मुख किए हुए, वही उसी स्थान की बात है। तो इस चैलेंज को फिर गोस्वामी जी ने स्वीकार कर लिया। बोले, ठीक है, ये बनाएंगे भोजन प्रसाद और नंदी जी पाएंगे। चारों तरफ हाहाकार मिल गया, मच गया, सब जितने ब्राह्मण लोग थे और शहर के, काशी नगरी के लोग थे, सब इकट्ठा हो गए। बोले कि आज तो अजब तमाशा होने वाला है, देखे कैसे पत्थर की नदियां खाना खाएंगे। लेकिन वहां तो चमत्कार ही होना था, उनका जो प्रेम था उसके कारण जब वो भोजन परोसा गया तो नंदीश्वर ने अपने कान हिलाए और भोजन प्रसाद ग्रहण कर लिया। और इससे जो है वो गोस्वामी जी की जो नाम निष्ठा है वो और बढ़ गई और बढ़ती चली गई। तो इस प्रकार की अनेक अनेक कथाएं हैं। एक कथा ये भी है कि जब भक्तमाल, जिस ग्रंथ से हम ये चप्पे चंद उद्धत कर रहे हैं, उसकी रचना कर रहे थे नाभादास जी, तो उन्होंने 108 जो महात्मा थे, जो जो भक्त शिरोमणि थे, वो चुन लिए थे, लेकिन उनके ऊपर भी कोई रहे। भक्तमाल मतलब माला 108 चुन लिए गए, माला में एक सुमेरु भी होता है, तो वो कौन हो, इस बात के लिए उन्होंने एक अनुष्ठान रखा और सभी को न्योता दिया।
सारे जो भक्त थे, सारे साधु महात्मा पहुंचे और पूरी जमार बैठाई गई और सबके सब बैठ गए और भोजन प्रसादी बंटने लगा। गोस्वामी जी थोड़ा लेट पहुंचे और उन्होंने देखा कि अब तो पत्तलें सब लग चुकी हैं, पत्तल उसमें जगह नहीं रही, तो अपना स्थान उन्होंने किनारे बना लिया जहाँ पे लोग ने अपने जूते पन्हियां उतारी हुई थी वहां पर। और जो परोसने वाले थे, पारस करने वाले, उनसे कहा कि भाई हमारे लिए भी। उन्होंने पत्तल रख दी। बोले कि महाराज पत्तल तो है, लेकिन जो तस्मई है उसके लिए पात्र नहीं है। और आमतौर पे जो महात्मा लोग होते हैं वो अपने कमंडल साथ में रखते हैं, उनके पास में उसको पाने के लिए पात्र रहता है। तो गोस्वामी जी ने देखा कि हमारे पास पात्र तो नहीं है, वहां पर किसी भक्त का, किसी साधु का की पनही थी, जूता थी। और उन्होंने कहा कि अरे इससे अच्छा पात्र क्या होगा जिसमें चरण रह जाए किसी राम भक्त की, उसमें मैं प्रसाद पाऊं, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो उन्होंने वो पनही आगे कर दी। और ऐसे में जो पारस करने वाले थे, जो वहां पे रसोईया थे, वो हाहाकार करने लगे। बोले कैसा ब्राह्मण आया है, किस प्रकार का व्यक्ति है जो जूते में तस्मई पाना चाहता है, प्रसाद को जूते में ले रहा है, बताइए। तो इस प्रकार का जब शोरगुल हुआ तो नाभादास जी बाहर दौड़ के आए। बोले कि क्या हो रहा है देखें। तो देखा, बोले कि ये है जो इस प्रकार की कोई बात अगर कर सकता है, इतनी सरलता किसी को हो सकती है, इतनी दैन्यता किसी को हो सकती है, तो वो गोस्वामी जी ही हो सकते हैं, तुलसीदास जी हो सकते हैं। और वो बड़ा ही प्रसन्न में बोले मुझे मेरे भक्तमाल का सुमेरु मिल गया। इस प्रकार से भक्तमाल के सुमेरु जो है वो गोस्वामी तुलसीदास जी हुए। तो ये कुछ ऐसी कथाएं हैं। इसी में हनुमान चालीसा भी, कैसे हनुमान चालीसा का प्रादुर्भाव हुआ, विस्तार में नहीं जाऊंगा। उस समय मुगल काल की बात है। और एक चमत्कार इनके द्वारा हो गया था। एक विधवा स्त्री थी जिसने इनको प्रणाम किया और गोस्वामी जी, तुरंत उसके पति की मृत्यु हुई थी, गोस्वामी जी ने उसको आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भवा। और उसने विनय किया कि मेरे तो पति का तो अभी देहांत हो गया है, वो आप तो ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं। बोले अब तो मेरे मुख से निकल गया। ये है कि सब लोग अगर निश्चल होकर के राम नाम जप करें तो आपका पति जीवित हो जाएगा। सब लोगों ने राम नाम की गुहार की और पति उठ बैठा। ये बात जो है राजा बादशाह तक पहुंची। बादशाह तक जब पहुंची तो उन्होंने कहा कि ऐसे चमत्कारी व्यक्ति को तो हमारे दरबार में होना चाहिए, हमारे अपने जो प्रमुख रस हैं, जो रत्न है, उनमें होना चाहिए। बुलाया गया, पहुंचे, बोले जो चमत्कार तुमने वहां के यहाँ करके दिखाओ। बोले हम तो कोई चमत्कार ही नहीं जानते, हम तो राम नाम जानते, इसके अलावा कुछ जानते नहीं है। तो बोले कि आप ऐसे नहीं करोगे, इनको जेल में डाल दो। तो जब जेल में गए तो वहां पर उन्होंने विनय की और हनुमान जी से प्रार्थना की। जो प्रार्थना की है वो हनुमान चालीसा है। और वो प्रार्थना जो सुनी है तो उसके कारण अनेक बंदर हैं, पूरा किले पर आक्रमण हो गया बंदरों का है। और वो तो मतलब बड़ा ही सुंदर वहां पे पद लिखा है। उस संबंध में क्या ही चर्चा करूं, जो थोड़ा लंबा हो जाएगा। कि बेगम के कपड़े फाड़ डाले, चीजों को तितर बितर कर डाला, ईंटें उखाड़ डाली, ध्वजा तोड़ दी। इस प्रकार से बंदरों ने उत्पात मचाया। तो जब ये राजा को पता चला और उसने बादशाह ने देखा, तो वो जाकर के गोस्वामी जी के चरण पकड़ लिए। तो फिर गोस्वामी जी ने कहा कि अब आपको पता चल गया चमत्कार कैसे होता है। तो चमत्कार जो है वो राम नाम का ही चमत्कार है, परंतु अब ये स्थान वो हनुमान जी ने ले लिया है। यहाँ ये राम का स्थान हो गया, अब आपको दूसरी जगह। तो उसके बाद ही जो है वो नए किले का दिल्ली में निर्माण हुआ। तो इस प्रकार की कथाएं आती हैं। तो हम देखते हैं कि ये सारी जो कथाएं हैं वो हमको ये भी दिखाती हैं कितने सरल और कितने दीन, कितने ही कृपालु गोस्वामी जी थे। ये तो कुछ वो बातें हुई जो हमको इधर से देखने को मिलती हैं। काशी नगरी में जाएं, अगर पुराने लोगों से बात करेंगे तो उस समय जो स्थिति थी समाज की वो इतनी खराब थी। गोस्वामी जी ने धर्म का प्रचार प्रसार तो किया ही, साथ में जो अखाड़ों में आप राम जी, हनुमान जी का चित्र देखते हैं दंगल में, वो गोस्वामी जी की देन है। अपने जाने से पूर्व उन्होंने 50 अखाड़ों का निर्माण कराया काशी नगरी में। और दाह संस्कार की उचित व्यवस्था हो सबकी, उसका भी पूरा व्यवस्था वो गोस्वामी जी ने वहां पर प्रारंभ कराई। तो ऐसे बहुत सारे जो सामाजिक कार्य हैं, मानस मंदिर और संकट मोचन मंदिर के विषय में जानते, संकट मोचन मंदिर गोस्वामी जी की देन है। तो ऐसे बहुत सारे जो कार्य हैं जो समाज के हित में है, यहाँ से हट के भी, वो भी गोस्वामी जी ने किए। और उन्होंने रामचरितमानस नाम के महाग्रंथ की रचना की। 12 और प्रमुख
ग्रंथों की रचना की, जो जिसमें प्रमुख है दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका इत्यादि। तो ये सब रचनाओं के बाद लगभग 126 वर्ष की आयु में गोस्वामी जी ने अपने को, जब विनय पत्रिका की रचना हो गई, और वो उन्होंने विनय पत्रिका में अंत में यह चर्चा है कि हुई कि विनय पत्रिका को भगवान राम के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए गोस्वामी जी प्रार्थना करते हैं, और लक्ष्मण जी, भरत जी चर्चा करके उपयुक्त समय पर भगवान राम के समक्ष वो प्रस्तुत कर देते हैं। भगवान राम जब उस पर हाँ कर देते हैं, तो गोस्वामी जी अपने आप को निर्भय निर्भय मानते हुए, और 126 वर्षों के पश्चात 1680 संवत में श्रावण शुक्ल सप्तमी शनिवार को अपने प्राण छोड़ देते हैं। इसके लिए कहा गया, बेणी माधव जी लिखते हैं, संवत 1680 असी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। तो इस प्रकार से गोस्वामी जी 126 वर्ष तक वो हम लोगों को निरंतर बहुत ही सुंदर सुंदर ग्रंथ और भगवान राम को प्राप्त करने का सुलभ साधन वो देख के गए। तुलसी का वस्तुतः जो अर्थ है वो ये है कि जिसमें तुरीय अवस्थित राम हो, लक्ष्मण हो और माता सीता हो। तू से तुरीय अवस्थित राम, ला से लक्ष्मण और सी से सीता है, वो तीनों जिसके अंदर निवास करते हो वही है तुलसी। और सच में ऐसा ही तुलसी, और वो इतने सरल है। सरल की भी परिभाषा वही है, सा से सीता, ला से राम, ला से लक्ष्मण। तो सरल और तुलसी हैं। तो ये इस प्रकार के हमारे गोस्वामी जी हैं, और आज उनका वो आविर्भाव दिवस था, तो हम लोगों को लगा कि उनके विषय में हम लोगों को जरूर जानना समझना चाहिए, सुनना चाहिए। तो इस हेतु से ये छोटा सा हम लोगों ने संगोष्ठी आयोजित आयोजित की। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ा ही मुझे तो रस आया, पता नहीं आप लोगों को आनंद आया या नहीं। तो बड़ा ही आनंददायक रहा। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, बोले श्री सीताराम भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, सब संतों की, सब भक्तों की, तीर्थराज प्रयाग की, मुक्तिदायिनी काशी नगरी की, वृंदावन धाम की, चक्र तीर्थ नैमिषारण्य की, परम पावन अयोध्या नगरी की, गंगा मैया की, यमुना मैया की जय, सरयू माई की जय, गौ माता की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम।